का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। दोस्तों, म्यूजिक के बारे में कहा जाता है, म्यूजिक वो भाषा है जो पूरी दुनिया को समझ आती है। और हम भारतीय लोग इस बात को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारतीय म्यूजिक को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और आज हम भारत के एक ऐसे सिंगर की कहानी बताने वाले हैं जो कि इस समय इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के यंग जनरेशन के दिलों की धड़कन बन चुके सिंगर जुबिन नौटियाल के बारे में। अब तो हम भारतीय लोग इस बात को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं कि जुबिन नौटियाल आज भले ही एक कामयाब सिंगर हैं, लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने में जो उन्होंने मेहनत और स्ट्रगल की है, उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी हुआ था जब उसे 2011 में इंडियन रियलिटी शो से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुबिन नौटियाल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो न केवल एक गायक बल्कि गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं। इनका जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था और 2021 के हिसाब से इसकी उम्र हो चुकी है 30 साल। उनके पिता रामचरण नौटियाल बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन भी हैं, और साथ ही उनकी मां नीना नौटियाल बिजनेस वुमेन हैं। जुबिन नौटियाल एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए अपने उसे कैरियर में ज़्यादा सीरियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन के पिता रामचरण नौटियाल को संगीत काफी ही बेहद पसंद था, और यही वजह है कि उनके पिता के संगीत के शौकिया होने के ही वजह से जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट, और कहा जाता है कि जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट उनके पिता ही से मिला। और साथ ही ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जुबिन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अपने पैशन को पहचानना सबसे जरूरी होता है, और जो इंसान अपनी पैशन को पहचान लेता है और फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह थी कि जुबिन ने केवल 4 साल की उम्र में अपने पैशन को पहचान लिया था, और वो सोच लिए थे कि हमें आगे चलकर संगीत को ही अपना पैशन बनाना है और आगे चलकर एक कामयाब सिंगर बनना है। और यही वजह थी कि जुबिन ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई सन जूजेस एकेडमी स्कूल से ही की, लेकिन इसके बाद उन्होंने वेलहम बॉयज स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इस स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाया जाता था। और जुबिन चाहते थे कि उनके संगीत सीखने की शुरुआत भारतीय क्लासिकल संगीत से ही हो। इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते वे संगीत सीखने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने केवल इस स्कूल में केवल संगीत ही नहीं सीखा, बल्कि इसके साथ गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी बजाना सीख लिया। जुबिन पेशे से एक होस्ट, सिंगर और कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जुबिन पेशे से एक होस्ट, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल की करियर के बारे में। जुबिन इस बात को पूरी अच्छी तरह से जानते थे कि उनका सिंगर बनने का सपना केवल मुंबई शहर में जाकर ही पूरा होगा। इसीलिए स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद साल 2007 में उन्होंने मुंबई की मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और उस समय की जुबिन की उम्र केवल 18 साल थी। और कॉलेज पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने अपने लिए सिंगिंग के अवसर भी तलाशने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, इसी तलाश के दौरान एक दिन अचानक हुआ कि उसे उसकी मुलाकात भारत के महान म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से हो गई। उन्होंने इन्हें एडवांस दी कि तुम म्यूजिक
की और प्रैक्टिस करो और कुछ समय बाद ही सिंगिंग स्टार्ट करना। और A.R. रहमान की इसी बात को जुबिन ने मान लिया और 4 साल तक उन्होंने केवल म्यूजिक ही सीखा और अपने गांव वापस लौट गए। और उसके बाद जुबिन ने अपना रुख मुंबई की तरफ मोड़ा और ये साल था 2011 जब जुबिन को मुंबई में अपने सिंगिंग के लिए अवसर तलाश रहे थे। उसी साल भारत में एक नया रियलिटी शो एक्स फैक्टर इंडिया शुरू हुआ था और उसकी ऑडिशन भी चल रही थी। और फिर जुबिन ने सोचा क्यों ना इस रियलिटी शो में अपना हिस्सा आजमाया जाए और फिर जुबिन ऑडिशन देने पहुंच गए। अब जुबिन टैलेंट सिंगर थे ही, इसीलिए उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इतने जबरदस्त सिंगर होने के बावजूद भी जुबिन केवल टॉप 25 से आगे नहीं बढ़ पाए और उसे टॉप 25 के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। जुबिन मैं दोनों ने जो कहा है मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। I'd like to have जुबिन चार करते हैं। सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल की फिल्मी करियर के बारे में। जुबिन ने अपना सिंगिंग डेब्यू अक्षय कुमार के फिल्म द शौकीन के मेहरबान से गाना गाकर शुरू किया और इसीलिए से जुबिन का उनकी लाइफ का सबसे पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिला। जुबिन ने हाल ही फिलहाल में एक गाना गाया है जो कि 350 मिलियन से भी पार कर चुका है। ये सॉन्ग उनके करियर का सबसे सुपरहिट सॉन्ग साबित हुआ है। जुबिन ने अपने करियर में कई सारे सुपरहिट गाने किए जिनमें कुछ लुट गए, किन्ना सुना, जिंदगी कुछ तो बता और फिलहाल मुलाकात। दोस्तों आपको इन गानों में सबसे बेहद कौन सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अब मिलाते हैं जुबिन नौटियाल के इनकी फैमिली से। जुबिन के पिता का नाम है रामचरण नौटियाल, जुबिन के मां का नाम है नीना नौटियाल, जुबिन का बहन का नाम है वर्षा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन की इनकम के बारे में। जुबिन एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जुबिन किसी भी कंसर्ट में परफॉर्म करने के लिए 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल की नेटवर्थ के बारे में। तो जुबिन नौटियाल की नेटवर्थ है 24 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल के हाउस के बारे में। जुबिन नौटियाल अपने फैमिली के साथ मुंबई में एक बंगलो में रहते हैं जिसकी घर की प्राइस है 10 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल की कार कलेक्शन के बारे में। जुबिन नौटियाल के पास एक मर्सिडीज कार बेंज है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए और एक इनके पास एक और ऑडी क्यू है जिनकी कीमत है 90 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी जुबिन नौटियाल की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।